तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। और यहाँ पे और एक विपरीत कर्म का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो क्या है विपरीत कर्म, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। अभी देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिंता से वो सदैव चलता रहता है। वो चिंता क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको परिवार का भरण पोषण कर रहा है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है? वो चिंता के कारण वो इतने कष्ट कर रहा है, कितने इतना प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। और वो कैसे इस परिश्रम, चिंता और वो भरण पोषण का उसके ऊपर जिम्मेदारी होने के कारण वो कभी कभी क्या करता है, अनिष्ट कृत्य भी करता है। मतलब गलत कार्य भी कर लेता है। जो गलत कार्य है, जो नहीं करने हैं, वो भी कर जाता है व्यक्ति जिम्मेदारी के प्रभाव से। और वो किसके लिए कर रहा है? ये कैसा? परिवार के लिए कर रहा है। और परिवार को यहाँ पे क्या बताया जाए है? तथाकथित परिवार। तो इसको श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर शब्द में बता रहे हैं कि ये तथाकथित परिवार क्या है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में हम शरीर प्राप्त किया है तो हमारा परिवार बन जाता है। और ये परिवार कैसा है? माया से जनित है। और ये तथाकथित है। माया से जनित मतलब क्या? ये हमारे स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है। तो ये कभी कभी परिवार में हमारे संबंध भी बदल जाते हैं। क्योंकि कैसे बदल जाए? क्योंकि हम कभी कभी मनुष्य जन्म में आते हैं, कभी पशु योनि में आते हैं, कभी पक्षी योनि में आते हैं, कभी देवता के परिवार में जन्म लेते हैं, कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में जन्म लेते हैं। इसके कारण हमारे जो परिवार के जो संबंध है, जैसे माता पिता है, बहन भाई है, पति पत्नी है, ये सारे संबंध अनेक अनेक जन्म में, अलग अलग जन्म में अलग अलग संबंध बनते रहते हैं। इसलिए इस परिवार को यहाँ पे माया से जनित या तथाकथित कहा है, क्योंकि यह शाश्वत संबंध नहीं है। पति पत्नी का संबंध हो या माता पिता का जो हमारे साथ संबंध है, वो शाश्वत नहीं रहता है, वो हमेशा बदलते रहता है, इसलिए तथाकथित कहा गया है। और ये जो परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः इसको असत कहा जाता है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है ना। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम इस जो असत क्षणभंगुर स्थायी समाज में जो बंधे रहते हैं, इसके लिए अनेक अनेक चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो इससे हमें क्या होता है और कैसे मुक्त होना चाहिए, इसके लिए हम जो कृत्य करते हैं, क्या वो सही है या गलत है, या हम अनिष्ट कृत्य करते हैं, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो जैसे कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया कि हमारे जीवन में अनेक अनेक समस्या आती है, तो हमें क्या करना है? उसमें उलझना ही नहीं है, उसको सुलझाने का प्रयास करना है। और कैसे करना है? वो जब हम गुरु के मार्गदर्शन में आएंगे और गुरु के मार्गदर्शन से हम भगवान के शरणागत होंगे, तो हम उसके समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग का विशेष यहाँ पे गुण बताया जा रहा है। ये कलयुग कैसा है? कला का युग है। कला मतलब हर जगह पे युद्ध, मतलब झगड़ा होता रहता है किसी भी बात पे। मतलब बिना कारण भी झगड़ा हो सकता है। झगड़ा करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। किसी ने एक बात भी बोल दी तो वहां पे बड़ा सा झगड़ा हो सकता है। ये कलयुग का लक्षण है। और ये कलयुग इसलिए बताया जा रहा है कि इतना प्रबल है कि ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, ये अपने माया से जनित परिवार के भरण पोषण में चिंता करता रहता है। तो यहाँ पे एक शब्द जो यूज किया गया है वो चिंता। तो अगर आप हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे चिंता लिखा गया है।
हाँ, उसको स्पेलिंग को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो चिंता लिखा गया है, और दूसरा और एक शब्द आता है चिता। तो दोनों दिखने में एक ही है, लेकिन जब वो ची लिखा होता है तो उसके ऊपर एक डॉट आ जाता है। हम्म। और यहाँ पे न, जो चिंता में जो न है वो कम कर दे जाए तो, और वो ची के ऊपर एक डॉट रखा जाए तो वो चिंता बन जाता है। तो दैट मीन्स चिता और चिंता में अंतर नहीं है, बस एक डॉट का अंतर है। और उस डॉट को हमें समझना बहुत मुश्किल है। अगर उस डॉट को हम समझ जाएंगे ना, चिंता और चिता में हम फर्क करना समझ जाएंगे। चिंता में क्या होता है, हम अनेक अनेक कष्ट उतारते हैं हमारे परिवार जिम्मेदारी के प्रति, भरण पोषण के लिए हम कार्य करते रहते हैं। और उससे क्या होता है, ये चिंता से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पता है सदैव जलता रहता है। तो मतलब यहाँ पे समझना होगा कि चिता में जब शरीर जला जाता है वो तो उतना टाइम के लिए ही जलता है, जब तक शरीर जलेगा तब तक ही वो अग्नि रहेगा। लेकिन चिंता की जो अग्नि है वो जब तक हमारा मनुष्य जीवन है, जब तक हम इस परिवार से जुड़े हैं, तब तक वो जलता रहेगा और हमेशा तप्त रहेगा। यहाँ पे पता है ना कि स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तप्त रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये स्वाभाविक है। हम्म, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। कैसे बनता है, हम तो पराशक्ति है ना, हम तो भगवान के अंश है। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण हम क्या हो जाते हैं, परिवार समाज और हमारे बच्चे पति पत्नी माता पिता इसके संबंध में जब जुड़ जाते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाता है। तो हमारा स्वभाव है सच्चिद आनंद, हमारा स्वभाव है शाश्वत रहना, सदैव आनंदित रहना और ज्ञान से पूर्ण रहना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हम इस भौतिक में जगत में आने के कारण हमारा जो स्वभाव है वो कैसे हो गया, दुखमय हो गया। हम सत से असत बन गए हैं। और क्या हुआ, हमेशा हम ज्ञान में नहीं रहते, हम सदा अज्ञान में रह जाते। तो मतलब यहाँ पे ये आत्मा का गुण है। लेकिन हम क्या है, हम आत्मा है, लेकिन जब हम अपना पहचान बदल लेते हैं, हम शरीर आत्मा से हम जब शरीर को सोचने लगते हैं, तो ये सारे जो सच्चित आनंद स्वभाव है वो कैसे हो जाता है, असत असत अज्ञान और अचित बन जाता है। हम्म। तो इसलिए हमें पहले तो अपनी स्वभाव की, अपने स्वाभाविक स्थिति की पहचान करनी होगी। और इससे हम क्या होगा, अपने स्वाभाविक स्थिति को जानने से हम आनंद में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हम स्वाभाविक रूप से हम अपने अपने सोचते हैं कि हम शरीर है, और शरीर से जो निगड़ित है परिवार वगैरह, उसको हम कितनी भी असुविधा होने पर भी हम उसको सुखी मानने लगते हैं। और जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि एक नदी का प्रवाह है, और उस नदी के प्रवाह में अनेक लकड़ियां एक साथ आ जाती है, छोटी मोटी बड़ी पतली, ऐसे सब लकड़ियां एक साथ आ जाती है। लेकिन वो कैसे होता है, वो एक साथ आ जाती है, लेकिन जब नदी का प्रवाह बहुत जोर से आ जाता है तो वापस वो जो लकड़ियां एक साथ जुड़ी हुए हैं वो वापस अलग अलग हो जाती है। इसी प्रकार इस जीवन में हम देखते हैं कि हम परिवार में सब बच्चे पति पत्नी माता पिता अपने अंकल आंटी सब एक साथ आ जाते हैं। लेकिन जैसा ही बड़ा प्रवाह मतलब मृत्यु का जब टाइम आ जाता है तो सारा संबंध परिवार बिखर जाता है, मतलब हम उनसे अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में तन एक एक तिनका अलग हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु का प्रवाह जब आता है, हर एक जीवन हर एक का मृत्यु होना अ, होता ही है। तो उसी प्रकार हम इस संबंध से अलग अलग हो जाते हैं, और हमारे अगला जन्म हमें प्राप्त हो जाता है हमारे कर्म गुण और स्वभाव के अनुसार। हम्म। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें चिंता करनी है, या एक ही बार एक ही बार हमें मतलब हमें आयुष्य भर चिंता करना है, मनुष्य जीवन है तब तक, या हमारा स्वाभाविक स्थिति को हमें समझना है, ये हमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करना ही आवश्यक है। हम्म। और ये हम सब अज्ञान में होने के कारण ये सारे अपने समाज परिवार को सब कुछ मानने लगते हैं। और इतना यहाँ पे बताया जाता है कि
एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन एक छोटे परिवार का पालन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके लिए महान साम्राज्य है तो राजा के पास धन होता है, ऐश्वर्य होता है, क्योंकि टैक्स के रूप में उसके पास धन आता है। और परिवार के रूप में उनके पास अनेक पुत्र पुत्रियां होती है, पत्नियां होती है, और वहां पे उनके नौकर चाकर भी होते हैं। क्योंकि धन ऐश्वर्य सब कुछ है तो वो सुचारू रूप से साम्राज्य चला सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा परिवार है तो उसके लिए धन बहुत मायने रखता है, और वो धन के लिए बहुत कष्ट करता है। तो इसलिए हम ये जो शरीर है, तो ये इसके लिए वो सोचता है कि धन मुझे आवश्यक है, और वो परिवार के लिए धन आवश्यक है तो इसके लिए वो कष्ट उठा। लेकिन वो क्या सोचता है कि अगर मुझे धन प्राप्त हो जाता है तो मैं सबको अपने अपने जीवन में सेटल कर सकता हूँ। जैसे लड़की को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, पत्नी को सुख सुविधा देनी है, उसको जो गहने जेवरात साड़ी वगैरह जो कुछ सुविधा चाहिए वो सब मुझे करना है। और ये ड्यूटी है। ये जो घर में पति है उसका ये ड्यूटी है कि बच्चे की सुविधा, पत्नी की सुविधा, माता पिता के लिए सुविधा प्रदान करना, ये उसका ड्यूटी है। लेकिन अज्ञान के कारण वो अपना ये कर्तव्य करता है, लेकिन अपनी सही ड्यूटी, अपने सही परिवार के लिए वो भूल जाता है। ये माया से जनित परिवार है, लेकिन हमारा रियल परिवार है, और जो वैकुंठ लोक में है, जैसे बताया जाता है ना कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता है, श्रीमती राधा रानी हमारे माता है। और ये अलग अलग जो महात्मा जन है, जो हमारे भाई बंधु, सब कुछ हमारे वहां पे गोलोक वृंदावन में सब कुछ है। लेकिन हम उस भौतिक जगत में आने के कारण हम अपने सही परिवार को भूल जाते हैं, और इस शरीर के शरीर में है इसलिए सोचकर हम इस परिवार का भरण पोषण में लग जाते हैं। तो इसके लिए हम अनेक अनेक कष्ट करते हैं, पैसा की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसके लिए कभी कभी देखा जाता है कि ये परिवार भी कभी कभी सोचते हैं, जब हम भक्ति में आने लगते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे होते हैं, जब नव दीक्षित भक्त होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो परिवार है ना, मेरी पत्नी, बच्चे, घर परिवार, कभी कभी मेरे भक्ति में मार्ग में बाधा बन जाते हैं, ऐसे वो सोचते हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर लेक्चर है। उन्होंने 1996 में वृंदावन में दिया था, और वहां पे पूछा गया था कि ये जो परिवार है भक्ति के मार्ग में बाधा बन सकता है क्या? अगर बनता है तो कैसे बनता है, अगर नहीं बनता है तो उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जब व्यक्ति ग्रह में आसक्त रहता है तो वो क्या करता है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के ऊपर, पति पत्नी बच्चे के ऊपर बहुत आसक्त रहता है, और बहुत पैसे के पीछे जुगाड़ में रहता है। लेकिन इस ये भारत के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। और जब प्रभुपाद जी प्रीचिंग के लिए पाश्चात्य गए, तब उन्होंने देखा कि पाश्चात्य लोगों में ये जो परिवार जो होता है ना, उनका वहां पे इतना बॉन्डिंग नहीं होता है जिस प्रकार यहाँ पे भारत में देखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, बच्चे हैं तो हम लोग 25-26 साल, मतलब जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक हम उसकी जिम्मेदारी देखते हैं, उसको भरण पोषण करते हैं। और शादी के बाद भी हम उनका ध्यान रखते हैं कि वो जो बहू है, पोता है या बेटा है, वो सही में कार्य कर रहा है या कर रहे, भरण पोषण ठीक से कर रहा है कि नहीं, वो सब हम देखते हैं। ये भारत में देखा जाता है। लेकिन पाश्चात्य जगत में देखा जाता है कि 13 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो घर से निकल जाते हैं, वो परिवार के साथ जुड़े नहीं रहते। तो वहां पे माता पिता का वहां पे कोई बंधन नहीं होता है, कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो इसलिए हम देखते हैं ना कि आजकल के संस्कृति में हम देखते हैं कि फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, ये सारे डे सेलिब्रेशन होते हैं। क्योंकि क्योंकि वो जो परिवार एक साथ जुड़े नहीं है ना, वो अलग अलग रहते हैं, सब अपने अपना भरण पोषण के लिए अलग अलग कार्य के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे फेस्टिवल जो होते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, एकादशी है, दिवाली है, मतलब ये भगवान से रिलेटेड जो भी कार्य है उसके लिए हम
उत्सव मनाते हैं, जिसके कारण सारा परिवार, समाज, हमारे जो सगे संबंधी है, एक साथ आके सुख को अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और पाश्चात्य देश में क्या है, वो माता-पिता से अलग होते हैं, वो माता-पिता से मिलना चाहता है इसलिए मदर्स डे, पिता से मिलना चाहता है तो फादर्स डे। ये इस प्रकार सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि अ, इसलिए यहाँ पे भारत के परिवार इतने बड़े-बड़े हैं और वो इतना ज़िम्मेदारी सँभालता रहता है, पति, पत्नी, माता-पिता के, और पैसे के पीछे लगा रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सबको सुविधा देना मेरा कर्तव्य है। और वो अपनी ज़िम्मेदारी के कारण, अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है, कृष्ण भावना भावित मुझे बनना है, भगवान की सेवा करना है, इसके लिए वो सोचता है। अगर हम प्रचार के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि आप इतना धनी है, मतलब आप ऐसे सब कष्ट कर रहे हैं, तो आप कृष्ण भक्ति में जुड़ जाइए। तो वो सोचता है कि अरे मेरे ऊपर तो पत्नी की ज़िम्मेदारी है, माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, मुझे बच्चे को सेटल करना है, बेटी का विवाह करना है, पोते-पोती का खिलाना है, उनको संस्कार देने, तो मेरे पास टाइम किधर है ये भक्ति सब करने का? ये ऐसे सोचते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी वहाँ पे बनाई जाती है। हुँ? और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास वो चिंता करते रहते हैं कि कैसे इस परिवार को हम सेटल करते रहे, और कृष्ण भावनामृत के लिए उनके पास कोई समय नहीं होता है। हुँ? लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिनका बड़ा परिवार होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भावनामृत की जो भक्ति है उस मार्ग में बहुत प्रयास किए हैं, और इतने कि हमारे लिए आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने हमें सुविधा उपलब्ध करा दी है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने, हम देखते हैं कि उनके पारिवारिक जीवन में कितने समस्या उपलब्ध हुई थी। हाँ, और उतना भी उन्होंने सब करने के बाद वो जो हम लोगों के लिए यहाँ पे ग्रंथ का ट्रांसलेशन वगैरह सब किया है। और उन भागवतम में एक उदाहरण मिलता है, जैसे हमारे एक गुरु परंपरा जो हमारे अल्टर में रखते हैं, वहाँ पे है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। हुँ, तो वो सबसे सबों के लिए गृहस्थ के उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है। हुँ, जैसे कि हम जानते हैं कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, किसको पता है? पता है? कितने सदस्य हैं? 11, no? 11, 11 children. हाँ, I think 10. 11, 11, 11. ओके, यस, उद्धरणगा माता जी। मुझे लगता है 10 बच्चे थे उनके, भक्ति विनोद ठाकुर जी के। हाँ, करेक्ट। तो उनके 10 बच्चे थे और उनकी एक पत्नी। इस प्रकार उनके सदस्य हो गए 11। हुँ? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई सोच सकता है, अरे इतना बड़ा परिवार, क्या आवश्यकता है? हाँ? लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है, जब उनका इतना बड़ा परिवार है, और वो कैसा है उनका परिवार? उनकी पत्नी उनके कार्य में, उनकी धर्मपत्नी के रूप में उनके सारे धार्मिक कार्य में उनका सहयोग करती रहती थी। और उनके जो सारे बच्चे हैं, वो कैसे हैं? हमेशा अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करते और भक्तिमय कार्य में लगे रहते थे। और केवल इतना नहीं, अभी देखिए 10-11 लोगों का भरण-पोषण करना है तो उनके ऊपर कितनी चिंता होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने इतना सुचारू रूप से अपने परिवार को सुविधा उपलब्ध कराई। एक तो पहली बात है कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को कृष्ण भावनामृत में लगाया। क्योंकि जब वो स्वयं क्या थे, पूरे जिले के हाई कोर्ट के जज भी थे, मतलब कोई साधारण गृहस्थ भी नहीं थे। बहुत ज़िम्मेदारी, मतलब परिवार का ज़िम्मेदारी, और सारे कोर्ट में जो केसेस आते थे उनका भी उनको सॉल्यूशन देना था। और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि कोई भी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, 1 घंटे में सॉल्यूशन दे देते थे। तो हम ये सोच सकते हैं कि उनके पास इतना टैलेंट कैसे आता था? मतलब उनके पास ये इंटेलिजेंस है, वो कैसे आता है? तो ये केवल कृष्ण भावनामृत में होने के कारण, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते थे, अपनी रियल स्थिति को जानते थे, इस कारण वो ये जो परिवार है, इसके प्रति
आसक्त रहते थे। क्यों? क्योंकि सारा परिवार जो है भक्तिमय था। जब वो कोर्ट से आके शाम को देखते थे तो कोई जो उनके 10 बच्चों में से कोई फूल ऑफर कर रहा है भगवान को, कोई करतल बजा रहा है, कोई मृदंग कर रहा है, कोई भगवान की आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो इस प्रकार वो हमेशा भक्तिमय कार्य में लगे रहते थे। जब शाम को भक्तिविनोद ठाकुर ऑफिस से आते थे तो ये उनको देखने को मिलता था। दैट मीन्स इस परिवार से अगर कोई ऐसा परिवार है तो ये परिवार को विशेष परिवार कहा जाता है, क्योंकि ये सारे कृष्ण भावनामृत में उनका केंद्र बिंदु क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। और जबकि दूसरा परिवार जो हम देखते हैं जो भौतिकता में लगा है, जब जिम्मेदारी को देखता है, पैसे के पीछे भागता है, तो वो परिवार कैसा है? वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि और ये इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद उनका इतना जिम्मेदारी है, समाज के प्रति भी वो कार्य करते हैं। जैसे जज के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है और भक्तों के लिए उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ भी उपलब्ध कराया है। तो ये उनका कितना बड़ा कार्य है। मतलब हम सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा, यहाँ पे एक बता रहा है ना व्यक्ति कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, पत्नी है, माता पिता है, बच्चे हैं, बेटी का ब्याह करना है, ये सब कार्य करना है, मेरे पास टाइम टाइम किधर है? समय नहीं है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे शास्त्र में अनेक उदाहरण है, जैसे अभी भक्ति विनोद ठाकुर इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद, समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ हमारे भक्त समाज के लिए उपलब्ध करा है, मनुष्य समाज के लिए उपलब्ध करा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने 2500 से ज्यादा नामहट्ट केंद्र और भक्ति वृक्ष जैसे केंद्र भी उन्होंने स्थापित किए, जिससे जो मनुष्य समान है वो भगवान की भक्ति के विषय में जान सके और अपनी स्वाभाविक स्थिति, अपनी स्थिति क्या है, हमारा जो मनुष्य जीवन है जो दुर्लभ है, उसको भक्तिमय अपने अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, इसके लिए भी उन्होंने ये सारे केंद्र खोल रखे हैं। और इसके साथ साथ वहां पे जो केंद्र में जो लीडर होते थे, अभी सोचिए 2500 से ज्यादा केंद्र है तो उतने सारे लीडर भी होंगे ना। केंद्र है तो लीडर भी है, और उन सारे लीडर को वो गाइड भी करते थे, मार्गदर्शन करते थे कि किस केंद्र में क्या समस्या है, किस केंद्र में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस केंद्र में क्या सुविधा होनी चाहिए, किस केंद्र में किस परिवार की क्या समस्या है, वो सारा वो मार्गदर्शन करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो गृहस्थ जीवन है तो वहां पे वो परिवार के तरफ आसक्त होने के कारण वो अपने जिम्मेदारी और के कारण पैसा में आसक्त रहता है, लेकिन अपनी जो स्वाभाविक स्थिति को अज्ञान के कारण भूलता रहता है, उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है, भगवान के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है। लेकिन शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जो इतना बड़ा परिवार जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो भगवान की भक्ति में इतने आसक्त है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार ऐसे गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ भक्त जो है, आज भी हम हमारे समाज में, मतलब इस्कॉन जैसी संस्था में हम देखते हैं कि कितने कितने गृहस्थ हैं जो अपना परिवार का भरण पोषण बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं और भक्ति भी बहुत सहज सुलभ रीति से वो कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, सारे नियमों का पालन करते हुए बहुत आनंद का सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे परिवार अगर है, सारा परिवार भक्तिमय है और वो सारे उनका परिवार का केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इस ऐसे परिवार का प्रति अगर ऐसा गृहस्थ आसक्त है तो उसमें कोई पारिवारिक बाधा नहीं रहती है। लेकिन साधारण परिवार, जो हम भौतिकतावादी परिवार में अगर आसक्ति है तो वो उसका परिणाम क्या होता है? वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में बना रहता है और कर्म के कारण वो परिवार का लिए जो कर्म करता है उसके कारण वो अनेक अनेक योनि में भटकता रहता है और उसका परिवार सदैव बदलता रहता है। लेकिन जिस परिवार का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है तो उसका परिवार भले वो शरीर छोड़ने के बाद अलग परिवार में क्यों ना चले जाए, मतलब अगर वो भक्ति उसकी आदि रह गई तो वो दूसरा परिवार में जा सकता है, मतलब खास करके वो मनुष्य परिवार में ही जन्म लेगा।
और ऐसे परिवार में जन्म लेगा जो वैष्णव है, जो पूरी सुविधा उस परिवार में है, धन की कोई वहां पे कमी नहीं है, ऐसे परिवार में उनको जन्म मिलने वाला है, ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति है जो अलग अलग परिवार में जन्म लेता है, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को नहीं जानता है, तो उसका मित्र, परिवार, समाज सब कुछ बदलते रहता है। और एक भक्त के लिए वो भक्ति में इतना आसक्त रहता है भगवान के प्रति, कृष्ण भावना भावित रहने के कारण उसका जो सही मतलब रियल परिवार, जो वैकुंठ लोक में उसका जो परिवार है, उसको वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो ये पारिवारिक स्थिति है उसको हमें समझना है, और इसको हमें जानना है कि हमें कर्म कैसे करने हैं, जिसका रिजल्ट क्या होने वाला है उसके लिए भी हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। और इसी प्रकार का उदाहरण हम देखते हैं भागवतम में। युधिष्ठिर महाराज महर्षि नारद को पूछते हैं, हे महर्षि नारद, आप तो स्वतंत्र है, मतलब यहाँ पे देखिए कैसे कंपैरिजन हो रहा है। महर्षि नारद को युधिष्ठिर महाराज बोले, आप तो स्वतंत्र है, तो किस प्रकार स्वतंत्र है? आप इच्छा करते ही किसी भी लोक में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। मतलब अगर नारद मुनि इच्छा करते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पे आऊं, तो वो आ सकते हैं प्रचार के लिए। स्वर्ग लोक में जाना चाहते तो वहां भी जा सकते हैं, तपलोक में जा सकते हैं, पाताल लोक में जा सकते हैं, तलातल में जा सकते हैं, कहीं पे भी वो जा सकते हैं। और भगवान का दर्शन करना है, भगवान से बात करना है, तो वो वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। केवल इच्छा से वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार वहां पे महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे महर्षि, आप कृपया मुझे बताइए कि हम जैसे जो गृहस्थ है और ये इस गृहस्थ के प्रति आसक्त है, तो किस प्रकार हम मुक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हम तो परिवार के कारण हम यहाँ पे बंध चुके हैं। तो यह यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे गुरु की खोज करनी है जो भगवान के भक्त है, भगवान को तत्वतः जानते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं। भगवान के जो शास्त्र है, भगवत गीता भागवतम का, वो अध्ययन करते हैं। केवल अध्ययन ही नहीं करते, तो अपने जीवन में उतारते हैं और उसी प्रकार से वो आचरण करते हैं। इसलिए ऐसे जो आचार है, उनके मार्गदर्शन में रहने पर हम परिवार में भले क्यों ना हो, फिर भी हम ऐसे परिवार से आसक्त रहे बिना हम अपनी स्वाभाविक स्थिति, अपनी मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को महर्षि समझाते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है। तो हमें भक्तों का संग करना है, भक्तों का संग करना है नियमित रूप से। भक्ति का जो ग्रंथ है भागवतम, भगवत गीता का गुरु शिष्य परंपरा में, और वो उसका अध्ययन करना है। विग्रह की सेवा करना है। जैसे गृहस्थ के लिए विग्रह सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? जब हमारे घर में विग्रह होता है, तो उसके प्रति हमें एक स्वाभाविक रूप से लगाव हो जाता है। कैसे होता है? जैसे परिवार में एक जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जब हम भरण पोषण पालन करते हैं, उसको वस्त्र पहनाते हैं, उसका अलंकार करते हैं, उसको ड्रेसिंग करते हैं, तो हम क्या लगता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। उस प्रकार एक गृहस्थ जब परिवार में भगवान के विग्रह का स्थापना करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो वस्त्र बनाता है, पहनाता है, उनके आभूषण उनको पहनाता है, उनका श्रृंगार वगैरह करता है, उनके लिए भोग बनाता है, उनके लिए बाजार से मोल ले आता है, सब्जियां ले आता है, जो भी उनके लिए आवश्यक चीजें हैं, वो सारे कार्य करने लगता है। और वो धीरे 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 ये रोज का, जब वो नियमित रूप से वो सब भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? उस विग्रह के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। तो जब इस प्रकार वो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है, मतलब ये एक गृहस्थ की बात हो रही है। ये भक्त की मतलब गृहस्थ होते हुए भी वो कैसे भक्त बन सकता है।
तो कैसे भगवान के प्रति आसक्ति बन सकती है? और नियमित अध्ययन से क्या होता है, हम कानों से सुनते हैं और वो कहा जाता है हृदय में जाता है, और हृदय से क्या होता है, हमारे जो हृदय का शुद्धिकरण होता है, मतलब दुख जो होता है वो सुख में बदल जाता है, अज्ञान है वो ज्ञान में बदल जाता है। ये सारा जो हमारा, तो हम हमारा असत जो स्वभाव है उसको हम सत को बदल सकते हैं। तो अध्ययन से ये होता है। और ये अध्ययन कैसे करना है? भक्तों के संगति में करना है। और भक्तों की संगति में रहने से कारण क्या होता है, हम उसी प्रकार का गुण अर्जित कर लेते हैं। अभी समझिए, एक परिवार में एक बेटा है, जो परिवार में बेटा है और वो इस्कॉन में आ गया जैसे तैसे, उसको मालूम पड़ा कि भक्ति करना श्रेष्ठ है, जप करना श्रेष्ठ है, और वो धीरे धीरे एक माला भी करने लगता है। लेकिन उसका एक मित्र है जो बचपन से उसका साथ में रहा है, स्कूल में साथ में रहे हैं, और कभी कभी वो महीने में 2 महीने में मिल जाते हैं, और वो है नॉनवेज ईटर है। वो नॉनवेज खाता है। और जब ये भक्त बनने का प्रयास करने वाला स्टूडेंट है, वो उसके साथ में जब मित्र से मिलता है, तो वो बोलता है, अरे चल, एक दिन खाने से क्या होता है? तू तो हर रोज भक्ति करता है, हर रोज जप करता है, एक दिन खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके कारण वो क्या होता है, वो खा लेता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जो जैसी हम लोगों की संगति है ना, उस प्रकार हमारे ऊपर प्रभाव होने लगता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ये भक्तिमय कार्य करने लगते, तो इसलिए हमें सोच समझ के संग करना है। मतलब वो अगर बोल रहा है कि एक दिन खाने से क्या होता है, तो नहीं, हमें वहां पे हम लोग अपनी जो भक्ति को अगर बनाए रखना है, तो वहां पे भले ही वो मित्र रुष्ट हो जाए, उसको वो बुरा लगे, लेकिन हमें उसका पालन नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को, हमें अज्ञान को ज्ञान में लाना है। तो ये सारे नियम यहाँ पे बताया जाता है। तो इसके लिए एक और भी उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सर्प है और जो मुंगूस है, हम पता है मुंगूस, पता है ना हम लोगों को, नेवला बोलते हैं हिंदी में। तो ये सर्प और मुंगूस का हम देखते हैं कि वो दोनों की कभी जमती नहीं है। एक वो क्या करते हैं, एक दूसरे को शत्रु मानते रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों जब आमने सामने आ जाते हैं ना, तो मुंगूस, सर्प क्या करता है, मुंगूस को डसने का प्रयास करता है, और मुंगूस क्या करता है, उसको काटने का प्रयास करता है। और जैसे ही एक बार सर्प उसको, मुंगूस को दंश कर लेता है, तो क्या करता है, वो झाड़ी में चला जाता है, वो झाड़ी में लोटपोट करता है, और वापस आके उस सर्प के साथ युद्ध करने लगता है। तो इस प्रकार वो क्या होता है ना, ऐसे बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है। तो वो मुंगूस क्या करता है, उसको बार बार कर करके उसको वो झाड़ियों के पास लेके आता है, और झाड़ू के पास लेके आता है, जैसे वो सर्पदंश करेगा, वो लोटपोट करके वो विष का जो प्रभाव है उसको कम करता है, क्योंकि वो मुंगूस को पता है कि विष का प्रभाव कैसे कम करना है। वो उसके पास उसका ज्ञान है। तो वो क्या करता है, फिर जब वो झाड़ियों में लेके आता है, वनस्पतियों में लेके आता है, तो मुंगूस को पीछे से, वो सर्प को पीछे से काटता है, उसकी पूंछ काटेगा, उसका पेट का, इस प्रकार उसका सर्प के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके ऊपर जो विष का प्रभाव है, वो वनस्पति में लोटपोट करके वो विष का प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार हमें हमें देखना है कि ये जो मुंगुस है और ये जो सर्प है, इसको हमें देखना है कि ये सर्प जो है ना, ये त्रिगुण है। हाँ, ये माया को हम समझ सकते हैं, और ये जो मुंगुस है, हम ये भक्तिमय कार्य को समझ सकते हैं, एक भक्त व्यक्ति उसको इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो वनस्पति लोटपोट करने का जो जगह है, उसको एक मंदिर के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे वो जब, मतलब माया जब अटैक करती है भक्त के ऊपर, वो क्या करता है, मंदिर में जाता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है, मंदिर, भक्त का स्वभाव है मंदिर में जाना। और वहां पे क्या होता है, कृष्ण प्रसाद होता है, कृष्ण दर्शन होता है, कृष्ण भक्तों की कथा होती है, कृष्ण भक्तों के हम संग करते हैं, और कृष्ण भक्त के वो सारे जो कार्य, उसमें हम हमारा जो ये माया से द्वारा जो दंश हुआ है, उसका जो विष का प्रभाव है, वो मंदिर में आने के कारण, वो लोटपोट होने के कारण, वो जो माया का जो विष का प्रभाव है, वो
नष्ट हो जाता है। और वो ऐसे करते करते वो जो सर्प है उसको बारंबार हम जब उसको वो जैसे जिस प्रकार वो मूंगूस वनस्पति में लेके आता है ना, उस सर्प को, उसी प्रकार ये जो माया से पीड़ा देने वाले जो व्यक्ति है उसको धीरे धीरे प्रसाद खिला के, कुछ बोल के, कुछ समझा के, धीरे 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 हम जब उसको मंदिर में लेके आएंगे तो उसको भी, वो सर्प को भी मुंगूस बनाया जा सकता है। दैट मीन्स उस व्यक्ति को जो अभक्त है, माया से प्रभावित हुआ हुआ जो व्यक्ति है, उसको भी हम भक्ति में कार्य में लगा सकते हैं, उसको भी भक्त बना सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा भगवान भगवान की भक्ति, भगवान के विषय में कथा और भगवान के भक्तों के संग में रहना है, जिससे ये माया से जो विष का जो प्रभाव हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार गृहस्थी में रहो, किसी भी स्थिति में क्यों न हो, हमारी भक्ति को हमें बचाए रखना है। तभी हम अपने इस तथाकथित परिवार को छोड़ के अपने रियल जो परिवार है, हमारा जो शाश्वत परिवार है, उससे हम जुड़ जाएंगे और हमेशा के लिए वहां पे रह सकते हैं। और ये जो अज्ञान है, ये भक्तों के संगति में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।